साइली अपना फ़ोन चेक करती है क्योंकि उसका फ़ोन बजता है। तभी वो सचिन का कॉल होता है। सचिन कहता है तू कहाँ पे है? वो कहती है क्या हुआ, इतनी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? और सचिन यहाँ पे बाथरूम में बैठा होता है और तेजस कपड़े धो रहा होता है, इस वजह से वो आवाज़ आ रही होती है। सचिन उसको डंडा दिखाता है तेजस को और कहता है आवाज़ कम कर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ठीक तरह से। यहाँ पे साइली हंस रही होती है। साइली कहती है कि मैं शकु मौसी के यहाँ पे आई हूँ, उनके फूलों का ऑर्डर है ना, इस वजह से। यहाँ पे सचिन उसे कहता भी है कि देख वहाँ पे इस वक्त बाबा की बाइक को रहेगी, इसलिए तू ध्यान से संभालना, क्योंकि अभी एक ख़त्म हो गई है गोची, दूसरी शुरू ना हो जाए। और हमारा ग्रह कोई अच्छी तरह से चल नहीं रहा है, इस वजह से कोई और लोचा ना हो जाए। साइली कहती है वो तो शक्कू मौसी है, वहाँ पे क्या होगा, वो तो अपनी है ना। तभी फिर भी सचिन उसे चेतावनी देता है। यहाँ पे शक्कू के यहाँ रेणुका रहती है और वो अपने बच्चों को सिखा रही होती है। फिर वो शक्कू के यहाँ पे आके बैठती है और बहुत ही उदास होती है। तभी शक्कू कहती है तू इतनी उदास क्यों है? रेणुका कहती है तो क्या करूँ, इन्होंने, परेश ने तेजस और रोशनी को सज़ा दी है, तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? चलो एक बार तेजस की बात तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन रोशनी, वो तो बड़ी बाप की बेटी है ना, उसके पिता को अगर पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? शक्कू कहती है तेजस तो हमेशा ऐसा ही काम करता है और उसको ये सज़ा मिली है वो सही है, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। और भाऊजी ने ये सज़ा दे के अच्छा ही किया है, वो कम से कम अब तो सुधर सकता है। यहाँ पे रेणुका गुस्से से शक्कू को देखती है, क्योंकि शक्कू उसके लाडले के बारे में बात कर रही होती है ना, इस वजह से। यहाँ पे रेणुका कहती है कि अरे वो फूल वाली है ना, वो तो मज़े कर रही है छुटकी। यहाँ पे शक्कू कहती है क्यों, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तभी यहाँ पे रेणुका कहती है क्यों, उसको काम नहीं करना है ना, अभी सब काम तो बेचारी मेरी रोशनी और तेजस ही कर रहे हैं, तो वो तो मज़े कर रही है, आराम कर रही है। उतने में वहाँ पे साइली आती है, कहती है शक्कू मौसी, और ये दोनों जन उस तरफ देखते हैं दरवाजे की तरफ। तो साइली, यहाँ पे शक्कू उठती है और उसे कहती है आ ना साइली बड़ा आ। यहाँ पे साइली कहती है आपने फूल मंगाए थे ना, मैं लेके आई हूँ। तभी शक्कू कहती है हाँ वो रखना और दिया भी जलाना। साइली कहती है हो मौसी, और वो मंदिर के पास जाती है, भगवान की मूर्त को वो गजरा पहनाती है और वहाँ पे दिया लगाती है। ये देख के रेणुका को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है शक्कू को ना इस फूल वाली का ना कुछ ज़्यादा ही है, प्यार उमड़ रहा है इस पे। और यहाँ पे वो गुस्से से साइली को देख रही होती है और साइली जो अपना काम कर रही होती है। दूसरी तरफ घर पे रिया आती है और वो कहती है आज मैं ना आकाश को सरप्राइज़ दूंगी, आज मैं जल्दी आई हूँ, उसे पता नहीं है। वो तय करती है कि वो आकाश के एक्सप्रेशंस, मोमेंट्स वो रिकॉर्ड करेगी, इसलिए वो अपने फ़ोन में रिकॉर्डर चालू करती है और वो अंदर जाती है अपने कमरे में। तो उसे को शौक मिलता है। वो जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलती है और देखती है और कहती है आकाश ये क्या कर रहे हो? और एकदम से आकाश देखने लगता है। आकाश अपनी बैग भर रहा होता है। ये सबसे बड़ा शौक तो रिया को ही लगा है। रिया कहती है तुम क्या कर रहे हो, अपने कपड़े क्यों भर रहे हो? वो कहता है कि एक शेफ समिट है तो मुझे जाना है। वो कहती है तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं है, ये कब तय हुआ? वो कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये नीतू है ना, उसने ये अचानक अभी मुझे बताया, वरना मैं तुम्हें बता देता। नीतू का नाम सुनते ही रिया चौंक पड़ती है और उसे गुस्सा आता है। वो कहती है ओह या नीतू, वो ही तो आजकल तुम बताती रहती है क्या करना है क्या नहीं। तुम ना उस नीतू के बारे में ना ज़्यादा सोचते हो और उसी की सुनते हो। वो कहता है वो मेरी लेडी लक है ना। यहाँ पे रिया को गुस्सा आता है। वो कहती है यस ऑफ कोर्स, वो तुम्हें प्रमोशन देती है, तुम्हारे लिए समिट अरेंज करती है, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे आकाश कहता है ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जेलस हो, तुम जेलस फील कर रही हो? यहाँ पे रिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे अभी बता रहे हो तुम, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हें मुझे ये सब कुछ पहले बताना चाहिए था ना, तुम अभी बता रहे हो मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे साथ नहीं, ज़्यादा टाइम वो नीतू के साथ स्पेंड करते हो और उसकी बात सुनते हो। यहाँ पे आकाश कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम कहो तो मैं ये सब कुछ रोक देता हूँ, मैं नहीं जाता, मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे रिया नरम हो जाती है। वो कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हारे तरक्की से मैं थोड़ी ना जलूंगी, लेकिन मेरे लिए भी टाइम निकालो ना, हमेशा वो नीतू नीतू नीतू। आकाश कहता है आई एम सॉरी, मैं आइंदा से ये ध्यान रखूंगा और मैं अभी निकलूँ। वो कहती है तुम जाने से पहले हम लोग सेलिब्रेट करें। वो कहता है मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है रिया। वो कहती है व्हाट, अब बता रहे हो तुम मुझे लगा था कि तुम्हारे पास टाइम होगा, हम लोग एंजॉय करेंगे जाने से पहले। वो कहता है नहीं, और मैं अगले हफ्ते आऊँगा तब एंजॉय करेंगे ना। यहाँ पे रिया और चौंक जाती है। वो कहती है एक हफ्ते के लिए तुम जा रहे हो और मुझे नहीं बताया तुमने? ऐसे कैसे, मुझे बताया होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती ना, वैसे प्लानिंग करती। यहाँ पे आकाश उसे देख रहा होता और सॉरी कहता है। वो कहती है ठीक है अब तुम निकलो। वो कहता है मुझे लेट हो रहा है। वो कहता है कि मैं निकलूँ? वो कहती है ठीक है, और वो चला जाता है बैग लेके। और फिर
यहाँ पे रिया कहती है ऐसा ना हो कि नीतू की वजह से हमारी मैरिज खतरे में आ जाए। दूसरी तरफ शक्कू के घर पे साइली शक्कू मौसी को कहती है कि मैंने दिया जला दिया, अब मैं निकलती हूँ। वो जा ही रही होती है तभी शक्कू उसे पुकारती है और कहती है अरे पैसे तो लेके जा। यहाँ पे साइली कहती है रहने दीजिए ना मौसी। वो कहती है नहीं नहीं। ने में रेणु का ताना मारती है, अरे चोरों के खानदान से है, उसे क्या है, कहीं से भी धक्का मार के पैसे तो चुरा ही लेंगे। यहाँ पे साइली को बहुत गुस्सा आता है और शक्कू को भी। शक्कू कहती है साइली अपनी मेहनत की कमाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए और दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और वो करती है रेणुका को और साइली को बोलती है अपने हक के पैसे छोड़ना मत। साइली भी मुस्कुराती है। उतने में कड़कड़ाहट होती है, बारिश आने वाली है। तभी शक्कू कहती है मैं भागती हूँ, मैंने तो ऊपर छत पे कपड़े सुखाया है। ये देख के ये नौकरानी शुरू हो जाती है, मौसी आप रुकिए ना, मैं कपड़े लेके आती हूँ। तभी फिर यहाँ पे शक्कू कहती है कि ठीक है तू कर लेगी। वो कहती है हाँ मौसी, और वो जा ही रही होती है। उतने में रेणुका कहती है हाँ घड़ी करके कबड़ में भी उसके कमरे में रख देना। यहाँ पे साइली कहती है हो काकू। शक्कू रेणुका को बोलती है तू उसको काम पे क्यों लगाती है हमेशा, और कैसी बात करती है तू उससे। तभी रेणुका कहती है अरे उसको क्या काम है, वो कुछ भी काम नहीं करती है, उसे काम करने दो। घर पे तो बेचारी मेरी रोशनी काम कर रही है तो उसे भी करने दो यहाँ पे काम। उतने में शक्कू के पास उसकी दो सहेलियाँ आती है, दिव्या और पूजा, और वो कहती है आए अंदर। यहाँ पे शक्कू कहती है आओ ना आओ। तभी वो दोनों को रेणुका से मिलाती है। रेणुका को कहती है ये सेलिब्रिटी के लिए साड़ियाँ कपड़े सिलाती है और ये इतनी बड़ी है। तभी यहाँ पे रेणुका उनका मजाक उड़ाती है, हाँ, इनको देख के तो लगता नहीं है। तभी उसमें से एक पूजा कहती है कि हीरो के व्यापारी हीरा पहन के निकलते हैं तो हम यहाँ पे साड़ियाँ बेचते हैं तो क्या ढेर सारी साड़ियाँ अपने ऊपर डाल के घूमे क्या। ये सुनने के बाद रेणुका को भी गुस्सा आता है। वो कहती है तुम लोग यहाँ पे मेरी इंसल्ट कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। यहाँ पे दोनों जन करते हैं। यहाँ पे शक्कू रेणुका को बिठाती है और कहती है शांत हो जा रेणु, तू शांत हो जा। शक्कू के बेडरूम में यहाँ पे साइली कपड़ों की घड़ी कर रही होती है। उतने में ही शक्कू वहाँ पे आती है और कहती है कि ये रेणु भी ना कभी नहीं सुधरेगी। वो चाबी लेती है और कबर्ड खोलती है और कबर्ड खोलने से पहले वो साइली को बोलती है रहने दे मैं सब कर लूँगी, तू जा आप। वो कहती है हो मौसी, और वो वहाँ से चली जाती है। अब साइली को भी आज के दिन पे ही आना था। इतने दिन तो देखा नहीं उसको कि शक्कू को फूल मालाएं दे रही है, लेकिन अब उस पर इल्ज़ाम डालना है तो उसको यहाँ पे बुला लिया। उसके जाने के बाद शक्कू अपना कबर्ड खोलती है और पैसे देख रही होती है, लेकिन उसको पैसे कहीं मिलते नहीं हैं। वो यहाँ वहाँ सब जगह पे ढूंढ रही होती है क्योंकि वहाँ पे वो साड़ी लेनी है, वो बहुत कीमती होती है। और वो दो औरतें रेणु को कहती है कि ये एक साड़ी आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और रेणु भी उन्हें चैलेंज करती है कि मैं तो ये लेके रहूँगी। अब उसके पास 2 लाख रुपए तो है, तो उससे ही वो साड़ी रोशनी के लिए खरीद रही है। शक्कू कपड़ में ढूंढी रही होती है। उतने में वहाँ पे रेणुका आ जाती है और बोलती है ये तेरी सहेली है ना, ऐसी कैसी तेरी सहेली है बकवास। तभी शक्कू भी तुरंत बोलती है तेरे जैसे तू भी वैसी है। वो कहती है क्या बोली तू, अच्छा चल पैसे दे। वो कहती है रेणु पैसे नहीं है, और वो रेणु का चेहरा देखने जैसा होता है। क्या, रेणुका बोलती है क्या बात कर रही है तू, ठीक तरह से देख पैसे कहाँ जाएंगे, इतने कड़क कड़क नोट थे, उनको क्या पैर लग गया क्या, चल ढूंढ। वो कहती है कि नहीं है, मैंने सब जगह पे ढूंढ लिया। यहाँ पे रेणुका कहती है तू दूसरी जगह पे देख, मैं कबड़ में देखती हूँ। और वो कबड़ में ढूंढ रही होती है और बाकी जगह पे शक्कू ढूंढ रही होती है, लेकिन पैसे नहीं मिलते। इतने में यहाँ पे रेणु सर पे हाथ लगा के बेड पे बैठती है। तभी शक्कू बेचारी आती है अपने 10,000 रुपये जो उसके पास होते हैं और गहने लेके, और कहती है मेरे पास इतना ही है। यहाँ पे वो लोग 2 औरतें जो बाहर बैठी है साड़ी बेचने आई है, वो कहती है शक्कू आ रही है ना तू, क्या हम लोग जाए। तो वो शक्कू कहती है नहीं नहीं रुको रुको मैं आ रही हूँ। यहाँ पे रेणुका कहती है तू जा, मैं आती हूँ बाद में। और कहती है शक्कू के जाने के बाद ये 10,000 रुपये, इससे क्या होगा, मेरे 2 लाख रुपए थे। ये भी ना शक्कू क्या करती रहती है समझ में नहीं आता। और फिर वो भी बाहर चली जाती है। और यहाँ पे शक्कू को वो 2 सहेलियाँ बोलती है कि हमें पता ही था ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी। रेणुका को देख के बोलते हैं। तभी रेणुका को गुस्सा आता है। वो दोनों जन बोलती है अपने औकात के हिसाब से ही चलना चाहिए। रेणुका को इतना गुस्सा आता है, वो कहती है रुको मुझे ये साड़ी चाहिए। वो कहती है दूसरी औरत दिव्या कि आप पैसे कैसे देंगे। पूजा कहती है कैसे, ऑनलाइन देंगे या कैसे, आपके पास तो पैसे नहीं है ना। यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ मैं अभी अंदर चिल्ला रही थी ना शक्कू को, उसने मेरे पैसे कहीं खो दिए तो मैं उसी के साथ इसके पैसे दूंगी। यहाँ पे वो दोनों कहते हैं नहीं नहीं हम कैसे भरोसा रखें। तभी फिर रेणुका बोलती है ये तो रोशनी की ही सास है बराबर से। वो फेंकती है साड़ी और कहती है ठीक है तो मुझे नहीं चाहिए। वो दोनों एक दूसरे के पास देखते हैं, फिर कहते हैं ठीक है हम ये कहीं बेचेंगे नहीं, आप उस वक्त दे देना पैसे। और वो दोनों जन वहाँ से अपना बैग लेके चली जाती है। यहाँ पे शक्कू बोलती है रेणु तू ये क्या बोल रही है। वो कहती है तो तेरी वजह से मेरे पैसे गुम हो गए,
तुझे ध्यान नहीं है तू कहाँ पे रखती है? वो कहती है यार मैंने तो ठीक तरह से रखे थे, तू चाहे तो मेरा पासबुक देख ले, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं तेरे पैसे क्यों चुराऊंगी। यहाँ पे रेणुका उसे चिल्ला रही होती है कि तू ठीक तरह से रखती नहीं है, यहाँ वहाँ कहीं रखती है, ऐसे कैसे पैसे कहीं जा सकते हैं। रेणुका ऐसे बोल रही होती है, तभी तुरंत यहाँ पे शक्कू बोलती है पता नहीं किसने चुराया है, और उतने में ही रेणुका उसे पकड़ती है और बोलती है क्या बोला तूने? वो कहती है पता नहीं कहाँ चले गए, ये बोला मैंने। वो कहती है नहीं नहीं, उसके बाद वो कहती है पता नहीं किसने चुराया है। वो कहती है हाँ किसने चुराया है, आज कौन आया था? वो फूल वाली चोर। शक्कू बोलती है क्या बोल रही हो तू, वो ऐसा कैसे करेगी? तभी रेणु बोलती है वो तेरे कमरे तक गई थी ना तो। और दूसरे ही शॉट में यहाँ पे घर पे साइली आती है, अपनी स्कूटी लगाती है और अंदर आ ही रही होती है। उतने में यहाँ पे तेजस मटर छिल रहा होता है, मटर कम होते हैं उसके मुंह में ज़्यादा जाते हैं। उतने में वहाँ पे सचिन आता है और एकदम से तेजस डर जाता है और एकदम से सीधा बैठता है। यहाँ पे सचिन कहता है तू क्या कर रहा है? वो कहता है मैं मटर छिल रहा हूँ। सचिन बोलता है आधा किलो मटर और ये 100 ग्राम के दाने, ऐसे कैसे हो सकता है? वो छिलके उठाता है और देखता है और बोलता है ये क्या इतने सारे और इतने से दाने? वो कहते हैं हाँ कम आए। वो कहता है कम आए या तेरे पेट में ज़्यादा गया है बोल। वो काठी दिखाता है। वो कहता है हाँ मुझे भूख लगी थी ना तो थोड़ा सा खाया मैंने। वो बोलता है थोड़ा सा, ये क्या है? यहाँ पे तेजस डर जाता है। वो बोलता है क्या करूँ प्लीज़ प्लीज़। तभी सचिन बोलता है चल तेरी वो खजूरी को बुला, यहाँ पे भूख लगी है, खाना बनाने का है। वो कहता है मैं बना दूँ। वो कहता है नहीं, तेरे हाथ का अगर खाना बना तो वो खाने के लायक नहीं होगा। तेजस धीमे आवाज़ में बोलता है मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूँ। यहाँ पे सचिन बोलता है जा ऊपर छत पे जो कपड़े सुखा रहे हैं वो निकाल और उसको इस्त्री कर जा। वो कहता है मैं खाना बनाता हूँ ना, मुझे भूख लगी है, मैं थोड़ी देर के बाद करता हूँ। यहाँ पे सचिन उसके पीछे काठी लेके भागता है और वो भाग रहा होता है और फिर आखिरकार वो जाता है। उतने में साइली बैग लेके आती है फूलों की और तेजस वहां से चला जाता है। वो देखती है कि सचिन तेजस को धमका रहा होता है। साइली सचिन को बोलती है तुम ऐसे क्यों बर्ताव करते हो तेजस के साथ? वो कहता है ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए। तभी साइली कहती है तुम अपना काम धंधा छोड़ के उसके पीछे क्यों पड़े हो? वो कहता है मेरी सवारी थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। साइली बोलती है तो वो कैंसिल किए तो तुम उस ऐप की तरह ज़्यादा पैसे तो नहीं लेते? सचिन बोलता है उस ऐप के साथ मैं काम नहीं करता हूँ। साइली बोलती है क्यों नहीं, बाकी के ड्राइवर्स तो वैसे काम करते हैं ना। सचिन बोलता है मैं मेरा हिसाब से काम करता, मैं किसी के नीचे काम नहीं करता, मैं अपने हिसाब से ही करता हूँ। वो कहती है ठीक है ठीक है। सचिन उससे पूछता है तू अजीत भाव से मिली ना, क्या हुआ? वो कहती है एक छोटा मैरिज हॉल का डेकोरेशन का काम मिला है। वो कहता है वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरे ही शॉट में शक्कू और रेणु। शक्कू कहती है कि ये ऐसा कैसे बोल सकती है तू? रेणु बोलती है आज वो ही आई थी ना तेरे घर में और तेरे बेडरूम तक गई है ना, तो वो ही है, उसने ही चुराया है। शक्कू बोलती है नहीं नहीं रेणु ऐसे नहीं हो सकता। रेणु बोलती बैठ और उसे फ़ोन देती है और कहती है ये ले, लगा उसको फ़ोन। यहाँ पे शक्कू देखती है लेकिन ये फ़ोन कभी लगता ही नहीं है क्योंकि अगला ही शॉट सचिन और साइली का। यहाँ पे साइली उसे समझा रही होती है कि कुछ ना कुछ करके हमें पैसे कमाने होंगे। सचिन बोलता है मेरे दिमाग में तो वही है, वो गाड़ी साफ़ करने का। यहाँ पे साइली कहती है मुझे उससे दिक्कत नहीं है लेकिन और भी कुछ सोचना चाहिए ना। उतने में उसे कॉल आता है और वो कॉल के लिए बाहर चली जाती है बात करने के लिए। यहाँ पे सचिन बोलता है मैं कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर साइली, तू फिक्र मत कर, तुझे निराश नहीं करेगा। उतने में साइली आती है और कहती है तुम क्या सोच रहे हो? वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस आइडिया ही सोच रहा था। यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं। उतने में बाहर से परेश आता है और वो दोनों की बातें सुन रहा होता। साइली सचिन को बोल रही होती है अब मैं कैलकुलेशन में गलती नहीं करती और वो दोनों हंस रहे होते हैं। उतने में परेश कहता है हाँ साइली तो होशियार है, वो गलती कैसे करेगी? यहाँ पे सचिन भी बोलता है हाँ वो तो ना स्कूल में थी तभी वो डिस वो हुआ। तभी साइली कहती है डिस्टिंक्शन से। वो कहता है हाँ वही, उससे वो आगे बढ़ी है। परेश बोलता है हाँ मुझे पता है, वो अपने क्लास में बहुत अच्छी पढ़ाई करती और होशियार बच्चों में से एक है। और परेश सोफे पे जाता है बैठने के लिए। ये लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं। उतने में वहाँ से रेणुका आती है बाहर से और वो इन लोगों को देखती है और फिर यहाँ पे साइली और सचिन बात कर रहे होते हैं कि हम काम इतनी मेहनत से लगन से करेंगे ना देखना। और यहाँ पे रेणुका अपना मोबाइल देखती है क्योंकि उसने शक्कू को कहा होता है कि मुझे फ़ोन करना, ताकि वो चोरी की बात उसे तभी पता चली है और वो इल्ज़ाम वो साइली पे लगाएगी। वो यही सोच रही होती है। उतने में पीछे से उसके कंधे पे हाथ आता है और वो एकदम से डर जाती है। यहाँ पे रोशनी आती है। वो कहती काकू आप डरी क्यों? वो कहती कुछ नहीं चल अंदर चलते हैं। वो लोग अंदर आते हैं। तभी यहाँ पे सचिन कहता है देखा ये सास बहू की जोड़ी आई है बाबा, बाहर से खिचड़ी पका के। यहाँ पे रोशनी कहती है काकू मुझे बाहर ही मिली इसलिए हम लोग साथ में अंदर आए। वो कहते हैं अच्छा। यहाँ पे रेणुका कहती है ए फूल वाली जा मेरे लिए चाय बना। तभी वो कहती है हो काकू पागल। तभी सचिन उसे रोकता है और कहता है रुक, सजा वो खजूरी को मिली है ना तो वो ही बनाएगी। भी यहाँ पे रेणुका कहती है क्यों,
ये 1 कप चाय बनाएगी तो क्या हो गया? तभी सचिन बोलता है नहीं वो नहीं बनाएगी, उसको सजा मिली ना तो सब कुछ वो ही करेगी। यहाँ पे पागल साइली, जाने दो ना सचिन, मैं बना लेती हूँ। सचिन कहता है नहीं बाबा बोल ये सही है गलत। यहाँ पे परेश पेपर पढ़ते पढ़ते बोलता है साइली सचिन जो बोल रहा है वो सही है। रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है। फिर वो रोशनी को कहती है जा बाड़ा मेरे लिए एक चाय बना। सचिन बोलते हैं खाना भी बना, भूख लगी है। वो जा रही होती है। तभी रेणुका को सचिन बोलता है अब इसको बोल जल्दी बना करके। तू साइली को कैसे बोलती है? तभी यहाँ पे रेणुका कहती है नहीं बाड़ा तू आराम से बना, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे सचिन बोलता है देखा बाबा, साइली के वक्त और इसके वक्त खजूरी के वक्त नियम सब अलग अलग होते हैं। यहाँ पे रोशनी किचन में जा रही होती है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ए फटाफट, और उन दोनों की बहस होती है। रेणुका साइली को बोलती तुझे एक चाय बनाने के लिए बोला वो भी नहीं होता है, तू क्या खुद को महारानी समझती है क्या? एक चाय क्या बनाने के लिए बोला तो तकलीफ हो रही है। हाँ, यहाँ पे परेश पेपर पढ़ रहा है, ये सब बातें सुन रहा है, तो उसे बोलना चाहिए ना कि रेणु चुप रहे, लेकिन वो नहीं, सिर्फ देखता है और पेपर पढ़ता है। क्या आदमी है सच में। यहाँ पे ये सुनने के बाद साइली को गुस्सा आता है। वो कहती है काकू ये बात नहीं है, मैंने कभी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा है, मेरा काम ही मेरे लिए रोजी रोटी है, इस वजह से मैं कभी ऐसे चोरी नहीं करती काम का। और यहाँ पे रेणुका हाँ करी और मोबाइल में देख रही होती है ये शक्कू फ़ोन क्यों नहीं करी है, मैंने उसे कहा था फ़ोन करने के लिए, ये क्या कर रही है। उतने में रोशनी चाय लेके आती है। परेश को पूछती है, परेश कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर उतने में कमरे से तेजस आता है अंगड़ाई लेते। यहाँ पे वो कह रही है तुम सो रहे थे, वो चाय लेता है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है मैंने तुझे कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था और तू सो रहा था अंदर, अब देख मैं तुझे ज़्यादा कपड़े देता हूँ। तेजस कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं अब चाय पीऊँगा ना तो मेरी नींद उड़ जाएगी, मैं अच्छी तरह से प्रेस करूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। उतने में यहाँ पे रेणुका कहती है ये शक्कू तो फ़ोन नहीं करी है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो अपने फ़ोन के रिंगटोन में जाती है और खुद का ही फ़ोन बजाती है और कहती है अरे शक्कू हाँ बोल ना क्या हुआ, और अपना चाय का कप रखती है और कहती क्या तेरे घर में चोरी हो गई 2 लाख की। ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं कि क्या शक्कू के घर में चोरी हो गई। यहाँ पे रेणुका तो ज्यादा ही करती है, क्या ऐसे कैसे, किसने चुराया है। यहाँ पे रोशनी ये सुनने के बाद चौंक जाती है, क्या इनको पता चल गया 2 लाख चोरी हो गए, ओ शिट अब मुझ पे इल्जाम ना आए। यहाँ पे रेणुका कहती है क्या तो ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ और सामान नहीं चोरी हो गया, सिर्फ 2 लाख चोरी हुए। यहाँ पे रोशनी बहुत ही डरी हुई है, वो काकू को देख रही होती है और ये बातें सुन रही होती है। उतने में तेजस बोलता है आई आई, वो कहती क्या है। तभी वो बोलता है कि शक्कू मौसी को बोलना आज के दिन में कौन कौन आया था। यहाँ पे रेणुका को मिल गया। वो कहती हाँ। वो पूछते हैं शक्कू आज के दिन में कौन कौन आया था। यहाँ पे रोशनी एकदम डर जाती है, लेकिन उसे क्या पता रेणुका का प्लान। रेणुका बोलती क्या सिर्फ साइली आई थी तेरे कमरे तक गई थी। यहाँ पे साइली डर जाती है, वो एकदम काकू को देखने लगती है रेणुका को, और रेणुका उसकी तरफ देखती है और बोलती सिर्फ साइली आई थी जो तेरी कमरे तक गई थी। यहाँ पे रोशनी कहती है चलो साइली के ऊपर इल्जाम आया, मैं बच गई, ये खुश होती है। और यहाँ पे रेणुका कहती है अच्छा साइली ही सिर्फ तेरे कमरे तक गई थी। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब साइली पे इल्जाम लगाना शुरू।